वेलकम टू प्रकाश मैथ एडुकेशन। प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल से मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय दोस्तों, आर एस अग्रवाल का जो मेरा सीरीज चल रहा है, आज उसका एलसीएम एंड एचसीएफ लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक, उसका आज पार्ट 2 भाग 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, वह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 30 तक बनाया था और आज पार्ट 2 भाग 2, इसमें मैं 31 से लेके आज बिल्कुल सीरियल से प्रारंभ करूंगा। तो आर एस अग्रवाल का यह सीरीज बिल्कुल लाइन बाय लाइन, बिल्कुल सीरियल से हर एक चैप्टर को मैं कवर कर रहा हूँ। हर एक चैप्टर का प्रश्न मैं सीरियल से बना रहा हूँ। तो एक बार फिर मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक छोटा सा निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल प्रकाश मैथ एडुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन का घंटी भी दबा दें, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊंगा आप तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। दूसरी तरफ मेरा द प्लेटफार्म का 3200 वाला वॉल्यूम 1 मैथमेटिक्स का जो एनटीपीसी और टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है रुक्मणी पब्लिकेशन का, वह भी चल रहा है। उसका भी 5 पार्ट शायद अपलोड हो चुका है, तो वह भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एक रुक्मणी पब्लिकेशन द प्लेटफार्म का ही रीजनिंग का भी सेट मेरा 3000 वाला चल रहा है, तो उसका भी मैंने कई पार्ट अपलोड कर दिया है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाकर अवश्य देखें और उससे लाभ उठाएं। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ पूरे वीडियो को वॉच कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब तो करिए। ठीक है, लेते हैं आज के लिए 31 नंबर प्रश्न से। आज का प्रश्न आर एस अग्रवाल से कह रहा है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। इन संख्याओं का योग 60 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? देखिए, इनको आप एक तो विकल्प से बना लीजिए। एक विधि आपको मैं बता देता हूं। देखिए, इसमें क्या करेंगे, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 12 और 72 है। इन संख्याओं का योग 60 है, तो छोटी संख्या कौन होगी? मतलब दो संख्याओं का योग 60 है, तो छोटी संख्या आपको ढूंढना है। तो छोटी संख्या मान लीजिए 12। अब 60 में से आप 12 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया तो 8, और ये बचा 5 में से 1 गया तो 4। क्या 48 और 12 दोनों मिलके 60 हो रहा है? तो 40 और 10 50 और 10 60 हो रहा है। ठीक है, तो ये 12 होगा। लेकिन अब एक संख्या 12 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 48। 60 में से 12 घटेगा तो कितना होगा? 10 में से 2 गया 8, और ये बचा 5 में से 1 गया तो 4। अब आप देखिए, 12 और 48 दोनों का लघुत्तम निकाल के क्या 72 आ रहा है क्या? तो 12 का 12, अब 12 चौक 48, 12 चौक 48, 72 नहीं आ रहा है, तो ये पहला वाला नहीं होगा। दूसरा में चेक करेंगे, दो संख्याओं का योग 60 है, एक संख्या छोटी संख्या कह रहा है, तो छोटी संख्या मान लीजिए बी विकल्प चेक करें, तो 60 में से आप 24 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, और ये बचा कितना? 5 में से 2 गया तो 3। मतलब एक संख्या छोटी संख्या 24 होगी और दूसरी कितना होगा? दूसरा 36। 24 और 36 का
दोनों का योग आपको 60 बराबर आ रहा है। 24 और 36 का योग 60 आ गया, तो ये आपका शर्त पूरा हो रहा है। 24 और 36 का योगफल 60। अब 24 और 36 का आप एलसीएम निकाल के देख लीजिए। 24 और 36 का तो 12 से लगा दीजिए। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 दूना 3 दूना 6, 12 छक 72। तो एलसीएम जो है ये दोनों का 72 आ रहा है। एलसीएम 72 आ रहा है, मतलब ये आपका विकल्प 31 का विकल्प बी सही होगा। 24 सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 24 होगी। ये जो पहला विकल्प था ए, उसमें अगर घटाते हैं 60 में से 12 तो 48 आता है। मतलब पहली संख्या 48 और दूसरी संख्या 12, तो 48 और 12 को जोड़ेंगे तो 8 2 10, 4 1 5 6, जोड़ के 60 तो आ रहा है, लेकिन 12 और 48 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो ये एलसीएम जो है 12 चौक 48 ही आता है, मतलब 72 नहीं आता। इसीलिए पहला नहीं होगा, बी विकल्प होगा। विकल्प से हम छांट लेंगे। और सी और डी में इसी प्रकार कुछ न कुछ उसमें नहीं आता होगा, तो सी और डी भी नहीं होगा। हमको बी शर्त लागू हो गया। और इसका अगर आप 24 और 36 का मौसो निकालिएगा ना तो मौसो 12 होगा। बाकी में आपको शर्त लागू नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं होगा। विकल्प बी सही होगा 31 का। ठीक है, अब देखिए आपको इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि से बना रहे हैं। इसी प्रश्न को सेकेंड मेथड, ठीक है, इसी प्रश्न को दूसरी विधि से हम बना रहे हैं। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है? 60 है। तो मान लीजिए एक संख्या x और दूसरी संख्या y, तो x प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, दो संख्याओं का योग 60 है। और कह रहा है अब इसमें देखिए दो संख्या हम कौन कौन माने? एक तो माने है x और एक दूसरा माने है y। तो दो संख्याओं का योग तो x प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, अब देखिए आपको सूत्र पता है कि लौसा गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसो। तो पहली संख्या कितना है? x गुने दूसरी संख्या कितना है? y। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसो। तो लौसा कितना है? लघुत्तम समावर्तक 72 गुने मौसो 12, मतलब एक्स वाई बराबर कितना निकला? 72 गुने 12। ठीक है, एक्स वाई बराबर आपको कितना निकला? 72 गुने 12। इसको अभी छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप देख लीजिए यहाँ, मतलब x प्लस वाई बराबर 60 और एक्स वाई बराबर 72 गुने 12। ठीक है, तो अब इससे आप क्या कीजिए? x माइनस वाई निकाल लीजिए। x माइनस वाई का सूत्र होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy होल अंडर रूट। ये सूत्र होता है x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होल अंडर रूट। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई आपको कितना निकला है? दिया हुआ है 60, तो 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 गुने एक्स वाई का मान कितना है? 72 गुने 12, तो 72 गुने 12। ठीक है, होल अंडर रूट। 60 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 है 3600 हो जाएगा ये 60 का होल स्क्वायर, माइनस 4 गुने 72 गुने 12, तो 12 चौका 48 गुने 72। 48 को जब 72 से गुना कीजिएगा तो 3456 होगा। 3456 होल अंडर रूट 3456। अब 3600 में से 3456 घटाइएगा तो रूट अंडर 144। 144 का वर्गमूल निकालिएगा तो 12। ठीक है, तो एक समीकरण आ गया x प्लस वाई बराबर 60 और दूसरा समीकरण आ गया x माइनस वाई बराबर 12। अब दोनों समीकरण को हल कर दीजिए। लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर, आपको पहला दिया ही हुआ है कि दो संख्या का योग 60 है, और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 12। दोनों को आप डायरेक्ट लिख दीजिए जोड़ने पर। यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर, तो जोड़ में चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, जोड़ में चिन्ह परिवर्तन नहीं होता। प्लस वाई माइनस वाई कट गया, जोड़ने पर, ये हम जोड़ने पर प्रक्रिया कर रहे हैं। एक्स आ एक्स तो 2x
बराबर 60 और 10 70 और 2 72, मतलब 2x बराबर 72, इसीलिए x बराबर 72/2, तो कितना हो गया 36। तो एक ठो संख्या निकला 36 x का मान, क्योंकि x माने हैं पहली संख्या। लेकिन इसमें कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या मतलब दूसरी संख्या भी ज्ञात करना है। अब x का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, तो x + y समीकरण है 1 में है, x + y बराबर 60, तो 36 + y बराबर 60, इसीलिए y बराबर 60 - 36, तो 60 में से 36 घटा दीजिए, तो 10 में से 6 गया 4, और ये बचा 5 में से 3 गया तो 2, 24 हुआ आपका आंसर। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई 24, एक बड़ी संख्या कितना हो गया 36, बड़ी संख्या 36, छोटी संख्या 24। ठीक है, लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना हो और एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहाँ देखिए, आप प्रश्न को सबसे पहले आप प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए और उसको दिमाग में सेट कीजिए। प्रश्न को रिपीट कीजिए, बार बार पढ़ के और दिमाग में सेट कीजिए। ठीक है, कह रहा यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना हो, तो मान लीजिए, माना मौसा बराबर, मौसा मतलब महत्तम समावर्तक बराबर x, तो लौसा कितना हो जाएगा, लौसा कितना हो जाएगा भाई, लौसा कह रहा है लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है, तो 84 गुना है, तो लौसा जो हो जाएगा मौसा का 84 गुना, तो 84x। ठीक है, अब आप ऊपर में पढ़िए, महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग दिया है 680, मतलब लिखेंगे प्रश्न से मौसो और लौसो का योग 680, मतलब x प्लस 84x बराबर 680, इसीलिए 84 या 1 85x बराबर 680, इसीलिए x बराबर 680 बटे 85। तो ये आपको 85 से 17 से काटिए, 17 × 5 = 85 और 17 × 4 = 68, मतलब 40, 5 से 5 × 8 = 40। तो x का मान कितना निकला, x बराबर कितना निकला 8, x बराबर निकला आपको 8, x बराबर 8। ठीक है, तो इससे हमको अगर x का मान निकल गया तो इससे हमको इसमें जब मान बैठा देंगे तो मौसा और लौसा निकल जाएगा, तो इसीलिए मौसा हो जाएगा, मौसा कितना माने थे x, तो x का मान 8, और लौसा कितना, लौसा 84x, तो मतलब 8 गुने 84, 84 गुने 8, 84 गुने 8, तो 84 को 8 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 672। ठीक है, तो मौसा और लौसा निकल गया, मौसा लौसा निकल गया। अब लिखिए, चूंकि आपको सूत्र पता है कि मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा, लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। लौसा मौसा का बहुत बेहतरीन सूत्र है, बहुत बढ़िया सूत्र है। मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली मौसा गुने लौसा कितना निकला है, तो मौसा है 8 गुने 672 बराबर पहली संख्या कितना है, एक संख्या आपको दिया है, एक संख्या यहाँ दिया है 56 दिया है, गुने दूसरी संख्या निकालना है, तो जो निकालना है उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए दूसरी संख्या। इसीलिए दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुने 672 बटा 56, काट दीजिए, 8 7 56, और ये 7 से कटेगा, 7 9 63, 64 65 66 67 4 42, 7 6 42। अतः दूसरी संख्या कितनी निकली, दूसरी संख्या 96। दूसरी संख्या कितनी निकली 96, 32 का C,
32 का सी 96, दूसरी संख्या कितनी निकली 96। लेते हैं 33 नंबर आपके स्क्रीन पर। करा दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। प्रश्न को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। प्रश्न बनाने का यही नियम है, उसको एक बार बढ़िया से दिमाग में सेट करके पढ़िए। करा दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, लघुत्तम समावर्तक आपको दिया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। ठीक है, तो लेते हैं कौन सी संख्या इसमें महत्तम समावर्तक नहीं होगी, वो जांच करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 33 है, तो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक इन संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक को सदैव पूर्णतः विभक्त करेगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो होगा ना मौसौ, दो संख्याओं का जो मौसौ होगा, मौसौ जो होगा वो लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं दो संख्याओं का मौसौ हमेशा लौसौ को पूर्णतया या पूर्णतः विभक्त करेगा मतलब पूरा उसमें भाग लगेगा। किससे? मौसौ से आप लौसौ में भाग दीजिए, मौसौ से लौसौ में भाग दीजिए। अगर पूरा कट रहा है तो वही होगा और बाकी नहीं होगा। जिससे भाग नहीं लगेगा मतलब विभक्त नहीं होगा तो वो नहीं होगा, वो उन संख्या का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। तो ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो 120 से आप 120 में दीजिए 8 से, तो 8 से 8 एकन 8, 4 8 5 40, ये 15 से पूरा कट रहा है, तो ये तो होगा। इसमें चुनना है कि नहीं होगा, महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। तो मतलब ये ए वाला तो हो रहा है। अब बी वाला चेक करेंगे तो 120 बट्टे 12 दाहिने 120, तो ये भी होगा। सी वाला चेक करेंगे तो 120 बट्टे 24, तो 12 से 12 दूना 24, 12 दाहिने 120, 2 पंचे 10, मतलब 5 से कट गए, तो ये भी होगा। मतलब ए बी और सी तीनों इसका महत्तम समावर्तक होगा, तीनों होगा। तो ये अब डी बच गया, तो डी से नहीं कटेगा पूरा 120 अब बट्टे 35, देख लीजिए यही डी विकल्प होगा, क्योंकि 3 तो हो ही रहा है, तो जो बच गया वही आंसर। 35 से 120 में 35 से भाग दे दीजिए, 5 7 35 और 5 का 20, नहीं सॉरी ये रहेगा 5 दूना 10 और 5 का 20, मतलब 24/7। 24/7 ये पूरा भाग नहीं लग रहा है, पूरा विभक्त नहीं हो रहा है, अतः 35 जो है इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। ये ए बी और सी इन संख्याओं का महत्तम 120 का लघुत्तम समावर्तक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, तो सब विकल्प से भाग देंगे 120 में। अगर जिस से भाग लग जाएगा वो उसका महत्तम समावर्तक होगा, और जिस संख्या से भाग नहीं लगेगा वो उसका महत्तम समावर्तक नहीं होगा, क्योंकि लघुत्तम समावर्तक दो संख्याओं का मौसौ हमेशा, दो संख्याओं का जो मौसौ होता है ना महत्तम समावर्तक, हमेशा लौसौ को पूर्णतया विभक्त करेगा, मतलब पूरा काटेगा। तो इसमें विकल्प डी जो है 35 वो 120 को पूरा नहीं काट रहा है, इसीलिए यह इन संख्याओं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 35 नहीं हो सकता है। ठीक है, लेते हैं 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्तक 16 तथा लघुत्तम समावर्तक 136 है? तो आपको बता ही दिए हैं, इसमें आपको पिछला ही सवाल में आपको बढ़िया से बता दिए हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक को, दो संख्या लिख देते हैं, फिर दो संख्याओं का लौसौ को
सदैव पूर्णतः, पूर्णतः मतलब पूरा पूरा विभक्त करेगा। ये इस टाइप का सवाल बनाने का ये नियम याद रखिएगा कि मतलब हम लॉसो में मौसों से भाग देंगे, ठीक है, पूरा पूरा कटेगा तभी उसका वो मतलब ऐसी संख्या के वो मतलब उसका महत्तम समावर्तक होगा, ठीक है। नहीं तो अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो वो उसका महत्तम समावर्तक नहीं होगा, ठीक है। तो हम 136 में भाग देते हैं 16 से, तो देख लेते हैं 8 से कट रहा है क्या। 8 दूना 8 एकाना 8 5, 8 दूना 16, 8 एकाना 8 5, 8 सत्ते 56, मतलब 17/2। लॉसो में मौसों से भाग दिए, लॉसो 136 है, मौसों 16 है। लॉसो में मौसों से भाग देने पर अगर यह पूरा पूरा विभक्त होता तब तो ये इसमें से मतलब इसका मतलब ये महत्तम समावर्तक संभव था, लेकिन ये पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, 17/2 हो रहा है, 17/2। तो इसमें इसका मतलब ये पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, इसका कोई नहीं होगा महत्तम समावर्तक का जोड़ा, ऐसा जोड़ा कोई नहीं होगा, ठीक है। ऐसा जोड़ा का संख्या, ऐसा संख्या कोई नहीं होगा, ऐसा संख्या कोई नहीं होगा जिसका महत्तम समावर्तक 16 और लघुत्तम समावर्तक 136 हो, ठीक है। तो ऐसे संख्याओं का कोई भी जोड़ा नहीं होगा, ऐसा संख्या कोई भी नहीं होगा, ठीक है। संख्या निकालना था। लेते हैं 35 नंबर आपके स्क्रीन पर। करा 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9 है, तो लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। बस आपको बहुत ही बढ़िया सूत्र बता दिए हैं। लिखेंगे लॉसो गुने मौसो। लॉसो और मौसो चैप्टर में आधा से ज़्यादा सवाल तो इसी सूत्र से बन जाता है, इतना बढ़िया सूत्र है। लॉसो गुने मौसो, लॉसो और मौसो में आधा से ज़्यादा सवाल इसी सूत्र पे आधारित है। लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया मतलब सूत्र है ये लॉसो और मौसो चैप्टर का। लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो जो निकालना है वो रहने दीजिए, लॉसो निकालना है। गुने मौसो आपको दिया है 9, तो मौसो 9 बराबर पहली संख्या दिया है 306 गुने दूसरी संख्या आपको दिया है 657। दो संख्या दिया है 306 और 657, जो जो दिया है उसके सामने में मान बैठा दिए, इसीलिए लॉसो बराबर हो जाएगा आपको 306 गुने 657/9। काट दीजिए, कट रहा तो 9 से आप काट दीजिए तो कितना से कटेगा। 9 को काटिए, 9 तिया 27, 28 29 30, 3 36, 9 चौक 36, मतलब ये हो गया 34 गुने 657। 34 गुने 657 जब भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 22,338। 22,338 मतलब 35 का ए, 35 का ए 22,338, 35 का ए लेते हैं। 36 नंबर आपके स्क्रीन पर करा, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभक्त हो। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभक्त हो। तो एक तो आपको विधि है कि इस सब में 12, 15 और 25 से भाग दीजिए, बारी बारी से भाग देके देख लेंगे कौन, मतलब इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या चुनना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या तो ये आपको 1300 तो होगा नहीं, सी तो पहले छट गया। ये ए बी और डी है, ए बी और डी, इसमें 12, 15 और 25 से भाग देंगे और देखेंगे कि किस किस से पूरा पूरा मतलब कौन कौन संख्या से पूरा पूरा कट रहा है। तो ये आप चेक कर लेंगे, उसके आधार पे आपको बी निकलेगा 36 का 900 जो है 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभक्त हो रहा है,
बी नंबर 36 का। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको दूसरी विधि। पहली विधि तो आप विकल्प से चेक कर लीजिएगा। दूसरी विधि में देखिए आपको दिया हुआ है 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभक्त हो, तो इसमें क्या कीजिए 12, 15 और 25 का लघुत्तम निकालिए एलसीएम। तो आप लगा दीजिए 3 से, 3 चौका 12, 3 पंचे 15 और 25 5 से लगेगा तो 4, 5 एकान 5 और 5 25। अब नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा 4 का एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, 4 का लिख सकते हैं 2 से, 2 दूना 4 और 5। अब देखिए इसमें जिसका जिसका जोड़ा है ना उसको जोड़ा के रूप में लिखिए। तो इसको देखिए पहले लिख दीजिए ऐसे, लौसर जो प्राप्त हुआ 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 5। देखिए अब देखिए इसमें इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, तो जोड़ा जो मिला तो इसका भी जोड़ा मिल गया और इसका भी जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा नहीं मिला। तो जिसका जोड़ा नहीं मिला तो ये पूरे को अब कितना और डालेंगे कि इसका जोड़ा मिल जाना चाहिए। तो 1 ठो 3 डालेंगे, 1 ठो 3 डालेंगे तो पूरा जोड़ा मिल जाएगा। अब ये पूरे का गुना करके देख लिए, 5 तिया 15 और दूना 5 तिया 15 दूना 30 और दहिन 300, मतलब 3 गुने 300। यही ना 3 डाले हैं तो सबका जोड़ा मिलाना है, सबका जोड़ा मिलाना है पूर्ण वर्ग संख्या करने के लिए। ठीक है, तो 3 गुने 300, 3 गुने 300 कितना हो जाएगा, 3 तिया 900, 900 हुआ आपका आंसर। पूर्ण वर्ग का नियम है कि जोड़ा मिलाना पड़ता है। तो ये देखिए इतना तक तो आपको आया ही है, ये तो लघुत्तम में निकला है। अब इसमें देखिए 2 2 का जोड़ा मिल रहा है, 5 5 का मिल रहा है, इसी 3 का नहीं मिल रहा है ना। मतलब इस संख्या को अगर 3 से गुना कर दिया जाए तो वह 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा, मतलब इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। वह संख्या इतना को, ये 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 5 है ना, इतना को अगर 3 से गुना कर दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा और 12, 15 और 25 से, और 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभक्त भी हो जाएगा। तो आंसर क्या निकला 900। 36 का बी, 36 का हो गया बी 900। ठीक है, लेते हैं 37 नंबर आपके स्क्रीन पर। करा वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8, 10 तथा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, 37 नंबर है, 7 शेष बचे। तो इसमें शेष बचे का जो चर्चा रहे ना, इतना 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 मान लीजिए 3 4 ठो संख्या दे दिया है, 2 4 6 8, 8 शेष बचे, 9 शेष बचे। तो पहले क्या कीजिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए पहले, और एलसीएम निकाल के जितना शेष बच रहा है बोल रहा है ना उतना जोड़ दीजिए, उतना जोड़ दीजिए। तो आप 8, 10, 12 का एलसीएम निकालिए। 8, 10, 12, 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6। अब नहीं लगेगा तो यह हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, 3 दूना 6 दूना 12 दाहिने 120, तो 120। और 7 शेष बचे तो इसमें 7 जो शेष बचेगा वो जोड़ देंगे, मतलब 127। अब 8, 10 और 12 से जब 127 में भाग दीजिएगा, जब आप भाग दे के चेक करिएगा ना, 127 आपका आंसर आ गया, 127 तो आंसर आ गया। ये आपका 37 का ए हो गया, 37 का ए हो गया। लेकिन आपको जांच करने के लिए बोल रहे हैं, टेस्ट करने के लिए, जब आप 8 से, 10 से और 12 से बारी बारी से आप 127 में भाग दीजिएगा ना, हर एक बार आपको 7 शेष बचेगा। यही 7 जोड़ना रहता है। 8, 10 और 12 से अगर 120 में भाग देते तब शेष नहीं बचता, तब तो वो पूरा पूरा कट जाता। लेकिन ये 7 शेष बचाना है हमको, इसीलिए 7 जोड़े हैं। तो 120 में 7 जोड़े तो 127, ये 7 शेष बचाने के लिए 7 जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो 127 हो गया आपका आंसर। जब 8, 10 और 12 से हर एक बार बारी बारी से 127 में भाग दीजिएगा तो हर एक बार 7 आपको शेष बचेगा, मतलब इसका आंसर 127, 37 का ए। 37 का ए लेते हैं 38 नंबर। करा हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर शेष प्राप्त शेष फल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से
प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 38 नंबर, तो वह छोटी से छोटी संख्या। अच्छा, शेष इसमें थोड़ा तीन ठो टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। लॉ समस्या का इस टाइप का अगर प्रश्न रहे तो 3 ठो टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसी में कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, इसी में कंफ्यूज करते हैं। जहां अगर आपको दे दे 3-4 ठो संख्या, मान लीजिए 2 3 4 5 या कुछ भी 5 6 7 8, वह छोटी छोटी ज्ञात करें और जबकि मतलब उससे भाग देने पर 6 शेष बचे या 7 शेष बचे, तो ये शेष का जब भी चर्चा रहे तो वो संख्या लास्ट में जुड़ जाएगी। पहले उस संख्या का लघुत्तम निकाल देंगे और लघुत्तम में ये शेष वाला मान जोड़ देंगे, शेष की जब चर्चा रहे, कहीं भी शेष की चर्चा रहे तो। अब दूसरा है, इसमें पहला टॉपिक तो एक हो गया, शेष अगर रहे तो संख्या एलसीएम निकाल के, पूरा का एलसीएम निकाल के शेष जितना है वो जोड़ देंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा टॉपिक है, कहीं कहीं देता है कि इतना घटाने पर संख्या दे देगा 12 15 16 17, और उसमें से इतना घटाने पर प्राप्त शेषफल इतना से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। तो वो जितना संख्या देगा उसका एलसीएम पहले निकाल लेंगे, ठीक है, वो लंबा वाला संख्या का एलसीएम में अगर घटाने पर है, अगर घटाने पर की चर्चा है तो जोड़ देंगे, और अगर जोड़ने पर की, तीसरा टॉपिक में अगर जोड़ने पर की चर्चा रहे तो घटा देंगे। 3 टॉपिक है इसमें, ठीक है। अगर घटाने पर की चर्चा है तो एलसीएम निकाल के उस संख्या में से उतना, अगर घटाने की चर्चा है तो जोड़ देंगे। फिर अगला तीसरा स्टेप है, एलसीएम निकाल के अगर जोड़ने की चर्चा है तो उस संख्या में से उतना घटा देंगे। यही 3 टॉपिक है, थोड़ा ये ध्यान देने वाला कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। करा हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14 15 21 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो पहले तो आप इसका लघुत्तम समावर्तक निकाल लीजिए। लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो आप निकाल लीजिए 14 15 21 32 और 60, ये संख्या है, इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो पहले आप लगा दीजिए, 2 से लगाइए, 2 सत्ते 14, 15 है तो 15 रहेगा और 21 भी रहेगा, और ये हो जाएगा 16, 2 16 32, और ये हो जाएगा 30। फिर 2 से लग जाएगा, ये 7 15 21 और 2 अट्ठे 16 और ये 2 15 30। अब आप लगाइए 3 से, तो 7 उतरेगा, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21 और ये 8 उतर जाएगा, और 3 पंचे 15, ठीक है। अब 3 से लगा दिए तो आप 5 से लगा दीजिए, ये 7 उतर जाएगा, 5 एकान 5 7 8, 5 एकान 5। अब लास्ट में 7 से लगा दीजिए, 7 से 7 एकान 7 1, 7 एकान 7, यहाँ 8 उतर जाएगा, ये लास्ट में 8 उतरेगा, ठीक है। तो हो गया। अब गुना कर दीजिए, तो ये हो रहा है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 8, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 8, पूरा को गुना कर लीजिए, तो गुना करके हो रहा है 3360। 3360 हो रहा है। आपको बता दिया है, अगर घटाने की चर्चा है, पहले तो एलसीएम निकाल लिए पूरे का, और घटाने की चर्चा है तो जोड़ देंगे संख्या, और अगर जोड़ने की चर्चा रहे तो घटा देंगे। कितना में? एलसीएम जो निकाले हैं उसमें से। तो एलसीएम कितना निकाले हैं? 3360। 11 घटाने पर है तो 11 जोड़ देंगे। अगर यहाँ 11 जोड़ने पर रहता तो 11 घटा दे, जोड़ने पर रहे तो घटा देंगे, और घटाने पर रहे तो जोड़ देंगे, ठीक। और शेष रहे लास्ट में, एक टॉपिक और आता है शेष वाला, अगर शेष रहे तो जोड़ देंगे, ठीक है। शेष की चर्चा रहे तो जोड़ देंगे। यही 3 कंसेप्ट है। तो 3360 में 11 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3371।
3371 मतलब विकल्प सी। 38 का विकल्प सी 3371 लेते हैं। 3371 हुआ, 38 का सी लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर करा हुआ। छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, देखिए अभी आ गया प्रश्न, ये कंसेप्ट वाला प्रश्न। 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 3 कंसेप्ट बताए हैं। शेष की चर्चा रहे तो लघुत्तम में शेष जोड़ देंगे, घटाने की चर्चा रहे तो लघुत्तम निकाल के और शेष को जोड़ देंगे, और अगर जोड़ने की चर्चा रहे तो लघुत्तम निकाल के लघुत्तम जितना निकलेगा तो 9 जोड़ने पर है ना तो 9 घटा देंगे, जोड़ने पर रहे तो घटा देंगे और घटाने पर रहे तो जोड़ देंगे। फटाक से निकाल लीजिए आप। 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, जो कि आप दूसरा या तीसरा क्लास में निकालते हैं, दूसरी क्लास या तीसरी क्लास में लघुत्तम समावर्तक आप निकालते हैं, निकाल लीजिए, आसान है। तो लगाइए। 2 से 2 12 24, 2 16 32, 2 18 36 और 2 से 27, ये लगेगा 27। ठीक है, फिर 2 से लगेगा तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, ये 27। फिर लगा दीजिए 2 से, फिर लगा दीजिए 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 9 27। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए, ये आप 3 से लगा दीजिए, 3 1 3, ये 4 उतार दीजिए, 3 तिया 9 और ये 3 9 27। फिर आप 3 से फिर लगाइए, 3 से फिर लगाएंगे तो 1 4, 3 1 3, 3 तिया 9। अब नहीं लगेगा तो गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 4 गुने 3। तो देख लीजिए हो गया आपका। तो गुना कर लीजिए, तो ये गुना करके आ रहा है 864, 864। अब यहाँ देखिए संख्या 9 जोड़ने पर है, आपको नियम बता दिए हैं, जोड़ने पर रहेगा तो घटा देंगे, किस में से, लघुत्तम समावर्तक में से। तो 846 में से 9 घटा दीजिए, लघुत्तम निकाल के जोड़ने पर रहे तो घटा देंगे, अगर घटाने पर रहता तो जोड़ देते। 846 में से 9 घटाइए तो ये हो जाएगा 855। 855 हुआ आपका आंसर। लेते हैं 39 का 855, 39 का बी, 39 का बी 855 लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। वह छोटी से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, वह छोटा से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। वह छोटा से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 4 शेष बचे। ठीक है, तो पहले तो आप क्या कीजिए, 6 9 15 और 18 का लघुत्तम निकालिए। छोटा से छोटा संख्या 7 का गुणज क्या होगा, 7 का गुणज होना चाहिए, मतलब 7 से कटना चाहिए पूरा पूरा, जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए। तो 6 9 15 18 का लघुत्तम निकालिए, तो लगाइए आप 3 से लगा दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और 3 छक 18। अब 2 से लगा दीजिए, 2 1 2, 3 5, 2 तिया 6। अब 3 से लगा दीजिए, 3 1 3, 3 1 3, 5, 3 1 ये हो जाएगा 3 1 3 1। ठीक है, अब नहीं लगेगा, 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 3 दूना 6, आप 15 छक्के 90 बराबर 90। अब देखिए इसमें अब क्या करेंगे, 90 हो गया। अब इसमें आपको 90 तो हो गया, अब इसमें आ जाएगा 90x, 90x और प्लस 4 शेष बचे, 4 शेष बचे। ऐसा संख्या आप मतलब इसमें ये कीजिए
कि 7 का गुणज हो, 7 का गुणज हो मतलब 7 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो 90 निकला है ना, 90, तो ये संख्या हो जाएगा 90x + 4, 90x + 4। लेकिन 7 का गुणज हो मतलब 7 से भाग दे के देखेंगे, 7 से भाग दे के देखेंगे, 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए, 7 का गुणज हो 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 7 से आप 90x + 4 में भाग देंगे, तो इसको पहले हम छोटा कर लेंगे। तो 7 9 63, 7 से आप भाग दीजिए 7 से 90 में, तो 7 1 7, तो 9 में से 7 गया 2 20, 7 2 14, 10 में से 4 गया तो 6। ये आपका बच रहा है, शेष बच रहा है 90 में 7 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, छोटा कर लिए, संख्या को खाली छोटा किया है, मतलब 6x + 4 बटा 7, संख्या को छोटा किए हैं खाली। अब देखिए यहाँ x के जगह पर वो मान बैठाइए, x के जगह पे वो मान बैठाइए, x के जगह पे वैसा मान बैठाना है, x के जगह पे कि आपको ये 7 से पूरा पूरा कटना है, क्योंकि 7 का गुणज वाला मान लेना है, 7 का गुणज वाला मान लेना है। और संख्या तो आपको, संख्या जो हो गया, संख्या तो इससे निकलेगा 90x + 4 से। ये तो 7 से भाग दिए हैं जांच करने के लिए कि 7 का गुणज है वह संख्या, इसीलिए भाग 7 से देते हैं, लेकिन संख्या निकलेगा 90x + 4, संख्या जो होगा 90x + 4। ठीक है, अब 7 से भाग देना है, 7 से इसलिए भाग देना है कि 7 का गुणज है, मतलब 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए। अब यहाँ इस स्टेप में जो हम किए हैं, ये 7 से भाग दे के हम इसको खाली संख्या को छोटा कर लिए हैं, तो 6x + 4 बटे 7। अब x के जगह पर वैसा मान बैठाइए जो ये पूरा मान निकालने से 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो 2 बैठाइए, पहले 1 बैठाइए, 6 1 6 और 4 10, 10 बटा 7 पूरा पूरा नहीं कट रहा है। 2 बैठा के देखिए, 6 2 12 और 4 16 बटा 7 पूरा पूरा नहीं कट रहा है। 3 बैठा के देखिए, 6 3 18 8 4 12, 22 बटा 7 पूरा पूरा नहीं कट रहा है। 4 बैठा के देखिए, 6 चौक 24 और 4 28 बटे 7, 7 चौक 28 मतलब पूरा पूरा कट गया ना, पूरा पूरा आपका कट गया, मतलब 7 का गुणज हो गया, 7 से ये विभाजित है। तो हमको x के जगह पे कितना मान आया, x के जगह पे कितना बैठाएंगे तो संख्या हमको निकल जाएगा। यही x के जगह पे यही मान हुआ, यही हुआ x के जगह पे बैठाना है, लेकिन संख्या हमको निकालना है कौन सा, संख्या तो होगा 90x + 4, तो 90 गुने x का मान कितना, x का मान आपको कितना बैठाए हैं जिससे 7 से वो पूरा पूरा विभक्त हो गया है, तो x का मान 4 बैठाए हैं, तो 90 गुने 4 + 4, 4 शेष भी बचना चाहिए ना, तो 9 चौक 36 मतलब 360 + 4, तो कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा आपका आंसर। 364 मतलब 40 का विकल्प डी, 40 का विकल्प नंबर डी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, बहुत ही बढ़िया नियम के साथ आपको बता दिए हैं। और थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन होगा तो आगे इसी टाइप के कई प्रश्न आएंगे, उसमें आपका जितना भी कन्फ्यूजन वाला बात है वो सब क्लियर हो जाएगा, आप कन्फ्यूजन आपको रहेगा नहीं। अगला प्रश्न जब भी आएगा ना इस टाइप का, तो उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेते हैं 41 नंबर आपके स्क्रीन पर। करा वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु वह 13 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, उसमें था 7 का गुणज हो, तो वही 7 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए, इसमें है 13 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए, मतलब 13 से भाग लगना चाहिए, लेकिन एक शेष बचे। बस सेम टाइप का प्रश्न है, इससे पिछला वाला जो बनाया है ना सेम टाइप का प्रश्न है। आप क्या कीजिए, पहले इस पूरे संख्या जो दिया है 5 6 8 9 12 उसका लघुत्तम निकाल लीजिए फटाक से। पहला स्टेप में 5 6 8 9 12 का लघुत्तम निकालिए फटाक से। 2 से 5 द्वितीय 6 2 चौका 8 9 2 छक्के 12, 3 से लगाए, 2 से फिर जाएगा 5 3 2 दूना 4 9 द्वितीय 6, 3 से लगाइए
3 से 5, 3 एकान 3, 2, 3 तिया 9, 3 एकान 3। अब नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3, 5 गुने 2 गुने 3, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, 36 दाहिन 360, ये हुआ। अब देखिए आप 360, तो ये तो आपको लघुत्तम निकला, क्या यही आंसर हो गया? नहीं नहीं नहीं, इस टाइप के प्रश्न में देखिए प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो इसको ये तो लघुत्तम निकला। अब जो इससे संख्या बनेगा वो बनेगा 360x, x अपने तरफ से लगा दीजिए जैसे वो पिछला वाला सवाल में लगाए थे 360x, प्लस कितना शेष बचे? एक शेष बचे तो प्लस 1, लेकिन वह 13 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। ठीक है, संख्या कितना निकला? 360x प्लस 1, ये संख्या निकल गया। अब देखिए 13 से वह पूर्णतया विभक्त होना चाहिए, मतलब 360x प्लस 1 बट्टा 13। अब x के जगह पे कितना मान देंगे, x के जगह पे कितना यहाँ बैठाएंगे कि x के जगह पे बैठाने पे ये पूरा हल करने पर 13 से पूरा पूरा कट जाए। x के जगह पे कितना बैठाएंगे कि वह 13 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा 360 बड़ा लग रहा है ना, लेकिन आपको संख्या कितना निकालना है? 360x प्लस 1, संख्या जो लास्ट में आंसर निकलेगा वो तो निकलेगा 360x प्लस 1। यहाँ तो हम इसको 13 से पूरा पूरा कट जाए वो तो x का मान निकाल रहे हैं, अभी तो हम x का मान यहाँ निकाल रहे हैं, लेकिन संख्या निकलेगा 360x प्लस 1। संख्या जो निकलेगा वो x का मान निकाल के और इसमें बैठा देंगे, तब संख्या निकलेगा। तो इससे अभी पहले हम x का मान निकालते हैं 360x प्लस 1, और वह 13 से पूर्णतया विभक्त। अब x के जगह पे कितना बैठाएंगे कि वह 13 से पूरा पूरा कट जाए, तो ये थोड़ा बड़ा मान लग रहा है ना, तो बड़ा मान लग रहा है तो इसको छोटा कर लीजिए। आप क्या कीजिए 360 में 13 से भाग दे दीजिए, छोटा हो जाएगा ना तो फटाक से आपका आंसर निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। 13 से 360 में भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 13 तिया 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 13 सत्ते 91, 10 में से 1 गया तो 9। शेष जो बचता है ना, शेष वो लिख दीजिए, मतलब ये बचेगा 9x प्लस 1 बट्टा 13। ये यहाँ क्या किया, 360 थोड़ा बड़ा मान था ना, तो ये इसको 13 से 360 में भाग देके 13 से 360 में भाग देके इसको हम छोटा मान कर लिए। अब x का मान आपको आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो 360 में जब x का मान 1 2 3 देते ना तो बड़ा बड़ा मान आता, फिर आपको भाग देना पड़ता 13 से, तो वो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए इसको छोटा कर लिए, भाग देके छोटा कर लिए। 13 से भाग दे दिए 360 में, तो जितना शेष बचा 9 बचा शेष, तो 9x प्लस 1 बट्टा 13। अब देखिए x का मान कितना रखिएगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा कि ये 13 से पूरा पूरा कट जाए। तो शुरुआत करते हैं 1 से ही, 9 1 9, 1 से ही जांच करते हैं। 9 1 9 और 1 10, 10 बट्टा 13 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 9 2 18, 1 19 बट्टा 13 नहीं होगा। 3 रख के देखते हैं, 9 तिया 27, 1 28 बट्टा 13 नहीं होगा, तो इसमें आप 10 रख के डायरेक्ट देखिए, बाकी किसी से नहीं हो रहा है, बाकी किसी से वो 13 से पूरा पूरा कट नहीं रहा। 10 नमा 90, 1 91, 91 बट्टा 13, तो 13 सत्ते 91, मतलब x का मान कितना रखने पे हुआ, ये पूरा पूरा कटा। सब में जांच करेंगे, सबका मान देके टेस्ट करेंगे, तो x के जगह पे कितना रखने पे ये 13 से पूरा पूरा कटा, तो x के जगह पे 10 रखने पे वह 13 से पूरा पूरा कटा, तो मतलब x का मान कितना हो गया 10, x का मान कितना हो गया 10। लेकिन आपको निकालना है संख्या, तो संख्या कितना है 360x प्लस 1, तो 360x प्लस 1 है ना संख्या, तो 360
गुने x का मान 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 1 बराबर 3601, 3601 मतलब 41 का जो आंसर होगा वो होगा विकल्प डी 3601। ठीक है, कैसे निकला वो आपको बढ़िया से कंसेप्ट बता दिए। और इसको अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके उसको समझिए और बढ़िया से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप का 3-4 प्रश्न है RS अग्रवाल में इस टाइप का, और अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल बढ़िया से उसको समझ में आ जाएगा। और यह प्रश्न आपको थोड़ा घुमा सकता है परीक्षा में, कंफ्यूज कर सकता है, तो यह प्रश्न हो सकता है छूट जाए, इसलिए उसको बढ़िया से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, लेते हैं 42 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न समझ गए होंगे, इसका आंसर 3601 मतलब 3601, 41 का विकल्प नंबर डी। लेते हैं 42 नंबर। करा हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। सेम टाइप का प्रश्न है, इससे पिछला 2 ठो प्रश्न जो बनाए ना, 2 प्रश्न सेम वही टाइप का प्रश्न है। करा हुआ छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 3 शेष बच रहा तो जोड़ देंगे, अब परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, मतलब 9 से पूर्णतया विभक्त हो, 9 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है आपका। चलिए फटाक से आप एलसीएम निकाल दीजिए। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालिए तो निकलेगा, 2 से लगा दीजिए, 5, 6, 2 तिया 6, ये 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, 7, 2 चौका 8। अब लगेगा? अब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो छोड़ दीजिए, नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा आपका 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 4, तो 7 या 21 चौका 84 आ दाहिन 840 हो जाएगा। ये लघुत्तम समावर्तक निकला 840। ठीक है, अब देखिए ये तो लघुत्तम समावर्तक निकला 840, आपको निकालना क्या है? संख्या। तो संख्या इससे क्या बनेगा? 840 से लघुत्तम समावर्तक निकला तो संख्या क्या बनेगा? 840x प्लस प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, जितना शेष बच रहा है वो जोड़ देंगे, +3। ये हो गया आपका संख्या, ये संख्या हो गया 840x + 3। ये संख्या आपको निकालना है। इसमें x का मान निकाल के, x का मान निकालेंगे, आगे निकालेंगे। अब आगे कैसे निकालेंगे वो आपको बता देते हैं नियम, तो पिछला प्रश्न में आपको बताए हैं x का मान कैसे निकालते हैं। ये आपको 840x + 3 ये संख्या निकलेगा, इससे उत्तर निकलेगा आपका, प्रश्न का उत्तर इसी से निकलेगा 840x + 3। लेकिन x का मान आपको ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, तो उस x का मान आप आगे ज्ञात करेंगे। ठीक है, 9 से भाग देने पर शेष बचे, 3 शेष बचे, ही तो ये संख्या निकल गया, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, मतलब 9 से वह संख्या जो है पूरा भाग लग जाए, 9 से पूरा कट जाए। तो अब 840 संख्या है, 840x + 3 और 9 से पूरा कट जाए तो 9 से भाग दे दीजिए, 9 से भाग दे दीजिए। अब 840x + 3 अब बट्टा 9, अब x का मान इससे निकाल लीजिए। आपको बता दिए हैं अगर बड़ा मान रहता है तो नीचे वाला से ये इसमें भाग दे देते हैं और इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, मतलब छोटा कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं मतलब छोटा कर लेते हैं, क्योंकि 840x + 3 अब बट्टा 9 है। 9 से जब यहाँ x का मान रखिएगा और जब 9 से भाग दीजिएगा 3 जोड़ के, तो बहुत बड़ा मान हो जाता है, उसको आप जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए फटाक से क्या करेंगे, 840 में हम फटाक से 9 से भाग दे देंगे, 9 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि संख्या को हम छोटा कर रहे हैं, अभी छोटा कर रहे हैं। तो 9 7 63 9 8 72 9 9 81, 9 9 81 हो गया, 4 में से 1 गया 3, 0 9 तिया 27, तो 27, 10 में 7 गया 3, मतलब ये देखिए छोटा शेष कितना बचा, छोटा हो गया मान
शेष कितना बचा पता है? 3x प्लस 3 बट्टा 9, बिल्कुल छोटा हो गया। अब आसानी से आप x के जगह पे मान बैठा के और 9 से जांच कर लीजिए, 9 से पूरा पूरा कट रहा है तो वही x का मान होगा, अगर नहीं कट रहा तो वो नहीं होगा x का मान। अब आप बैठाइए x का मान हम चलिए 1 से शुरू करते हैं। 3 एका 3 और 3 6, 6 बटा 9, पूरा पूरा 9 से नहीं कट रहा है। 2 बैठाइए, x का मान 2, तो 3 दूना 6, x के जगह पे 2 बैठाएंगे तो 3 दूना 6 और 3 9 बटा 9 कट रहा है। मतलब x के जगह पे आप 2 बैठाएंगे तो 3 गुने 2 और प्लस 3 अब बटा 9, तो 3 दूना 6 और 3 9 बटा 9, 9 बटा 9 मतलब पूरा पूरा कट रहा है, 9 एका 9, तो x का मान कितना हुआ? 2। x का मान कितना हुआ? x का मान कितना हुआ? 2। ठीक है, x का मान 2 निकला ना, ये क्या 2, तो x का मान कितना हुआ? 2। अब आपको निकालना क्या है? संख्या कितना है? 840x प्लस 3, संख्या तो ये है ना, 840x प्लस 3 ये है संख्या, तो बराबर 840 गुने x का मान कितना निकला? 2, x का मान 2 और प्लस ये यहाँ निकाले हैं ना 2, x का मान ये रहा 2 प्लस 3, तो 840 को जब 2 से गुना कीजिएगा और उसमें 3 जोड़िएगा तो 840 को 2 से गुना कर दीजिए तो 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1680 प्लस 3, मतलब 1683 हो गया आपका आंसर। 1683 विकल्प नंबर बी, 1683, 42 का 1683। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बढ़िया से समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे वीडियो को। और लेते हैं अगला प्रश्न। 42 नंबर आपको अच्छे कंसेप्ट के साथ समझ गए होंगे। 42 इस टाइप का कई प्रश्न हमने बना दिया और आशा करता हूं कि आप बढ़िया से उसको समझ गए होंगे। 42 के बाद लेते हैं 43 नंबर आपके स्क्रीन पर। 43 नंबर, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। सेम टाइप का प्रश्न, इससे पीछे 3 प्रश्न बनाए हैं, बिल्कुल वही प्रश्न, केवल अंक का हेरा फेरी है। वही प्रश्न, वही प्रक्रिया, वही नियम। फटाक से हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। ये जो संख्या दिया है 3, 5, 6, 8, 10, 12 का 3, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालिए फटाक से। 2 से लगाइए 3, 5, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से लगाइए 3, 5, 3, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6। अब नहीं लगेगा, अब आप क्या कीजिए 3 से लगा दीजिए। 3 एका 3, 5, 3 एका 3, 2 और ये रहेगा 5, 3 एका 3। अब नहीं, हाँ 5 से लग जाएगा। 5 एका 5, 5 एका 5, 1, 2, 5 एका 5, 1। ठीक है, अब नहीं लगेगा, गुना कर दीजिए। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 2, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, 12 दाहिन 120, 120 हुआ। ठीक है, 120 तो ये हुआ आपका लघुत्तम समावर्तक, लेकिन 120 आंसर थोड़ा आएगा, 120 नहीं होगा आंसर। अब इससे आप संख्या निकालिए तो संख्या कितना हो जाएगा। आपको पीछे वाला सवाल में 3-4 प्रश्न बता दिए हैं। संख्या में x लगा दीजिए संख्या निकालने के लिए, तो 120x प्लस प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, जो शेष बचेगा वो जुट जाएगा। तो एलसीएम निकला 120, तो 120x प्लस प्रत्येक दशा में जितना शेष बचे वो जोड़ दीजिए तो 2 शेष बचे। यही हो गया आपका संख्या।
120x प्लस 2। अब x का मान निकाल के इसमें बैठा दीजिए, तब संख्या निकल जाएगा। x का मान निकाल के इसमें बैठा दीजिए तो आपको आंसर निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगा। लेकिन x का मान अब निकालेंगे कैसे? तो x का मान हम इसी से निकालेंगे। संख्या कितना निकला है? 120x प्लस 2। अब कितना से पूर्णतया विभक्त हो? जितना से पूर्णतया विभक्त हो ना, लास्ट में दिया रहता है जितना से इतना से पूर्णतया विभक्त है, 4 से विभक्त है पूर्णतया, 6 से विभक्त है। तो जितना से पूर्णतया विभक्त हो मतलब पूरा पूरा कटे उतना से भाग दे देंगे। तो यहाँ 13 से पूर्णतया विभक्त बता रहा है तो 13 से भाग दे दीजिए, 13 से भाग दे दीजिए। आपको नियम बता दिए हैं, संख्या अगर बड़ा लगे अगर संख्या बड़ा है, x का मान देंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हम संख्या को क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे। तो छोटा करेंगे तो क्या नियम बताए हैं कि निचला वाला से इसमें भाग देंगे बड़ा वाला संख्या में। तो 120 में हम भाग देंगे 13 से, 13 से भाग दे दीजिए रफ में, कहीं भी रफ में 13 से भाग दे दीजिए 120 में। क्यों देंगे? तो यह हम छोटा कर रहे हैं संख्या को छोटा करने के लिए, जिससे हमको x का मान फटके में निकल सके। तो 120 में भाग दीजिए 13 से, तो 13 से तो 13 नामा 117। तो 120 में से 117 गया, 3 बचा। तो अब देखिए ये संख्या छोटा हो गया, शेष कितना बचा? शेष जितना बचा वो लिख दीजिए। तो शेष बचा 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ये 2 उतार देंगे, अब बट्टा 13। अब x का मान कितना बैठाएंगे कि ये पूरा प्रक्रिया करेंगे और 13 से भाग देंगे तो वह पूरा पूरा कटे। 2 बैठा के देखिए, 3 दूना 6, 2 8 बटा 13 नहीं कट रहा। सीरियल से बैठाएंगे, 2 बैठा के देखेंगे, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो वही ले लेंगे, अगर नहीं पूरा पूरा कट रहा फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे सीरियल से आगे बढ़ेंगे। अब 3 बैठा के देखिए, 3 तिया 9 और 2 11 बटा 13 नहीं कट रहा। अब 4 बैठा के देखिए, 4 बैठा के देखिए तो 4 तिया 12 और 2 14 नहीं कट रहा। 5 बैठा के 5 तिया 15 2 17 नहीं कट रहा पूरा। 13 से पूरा पूरा नहीं कट रहा। 6 से 6 त्रिक 18 19 20 बटा 13 तो पूरा पूरा नहीं कट रहा। 7 तिया 21 22 23 बटा 13 पूरा पूरा नहीं कट रहा। 8 से 8 त्रिक 24 और 2 25 26, हाँ 8 से पूरा पूरा कट रहा, मतलब 3 गुने 8, 8 दिए तो 8 त्रिक 24 और 2 प्लस 2 अब बट्टा 13। तो अब भाग दीजिए 8 त्रिक 24 और प्लस 2 तो कितना हो जाए? 26 बट्टा 2 अथी 26 बट्टा 13, 13 दूना 26। अब 13 से पूरा पूरा कट गया तो x का मान कितना हुआ? x के जगह पे कितना रखे जब यह 13 से पूरा पूरा कटा? x का सीरियल से चेक करेंगे, सीरियल से बारी बारी चेक करेंगे, 2 3 4 5 ऐसे डाल के, क्योंकि मान तो आपको छोटा हो गया ना, ये संख्या छोटा हो गया तो आपको आसानी से निकल जाएगा, आसानी से चेक कर लेंगे। तो 8 रखने पर यह 13 से पूरा पूरा कट रहा है, 26 बटा 13 2। तो x का मान कितना रखने पर यह 13 से पूरा पूरा कटा है? 8 से, 8 रखने पर। अब यह 8 जो है इसमें मान बैठाएंगे और वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना है? 120x प्लस 2, तो x के जगह पे 8 बैठा दीजिए, तो 120 गुने x, तो x का मान 8 प्लस 2, तो 12 8 96 मतलब 960 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 962। 962 हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न है, पीछे 3 प्रश्न इस टाइप का बनाए हैं, इसका आंसर 962, ठीक है। विकल्प नंबर 43 का बी, 43 का बी 962 लेते हैं। 44 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। याद करिए, बहुत ही शुरुआत में ही आपको बताए हैं इस टाइप का कंसेप्ट। तीन कंसेप्ट जो बताए थे उसमें से पहला कंसेप्ट याद कीजिए। 3 कंसेप्ट बताए थे उसमें से पहला कंसेप्ट याद कीजिए, जितना वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो शेष बचे की चर्चा है ना, तो पहले लघुत्तम निकाल दीजिए पूरा संख्या का। शेष बचे की चर्चा है तो जोड़ दीजिए, इतना शेष बचे, 9 शेष बचे, 8 शेष बचे, 7 शेष बचे, 12 शेष, जो भी शेष बचे वो संख्या
लघुत्तम समावर्तक में जुट जाएगा। ठीक है, फटाक से आप लघुत्तम समावर्तक निकाल लीजिए। 8 9 12 15 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। 2 से 2 चौका 8, 9 2 छक्के 12 और 15। ठीक है, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 9 2 तिया 6 15। अब 3 से लग जाएगा, 2 3 तिया 9, 3 एका 3, 3 पंचे 15। अब नहीं लगेगा तो गुना कर लीजिए। 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 दहिन 360, 360 हुआ। अब प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो शेष बचे का कंसेप्ट बता दिया कि वो जुड़ जाएगा एक, तो 360 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, जितना शेष बचे ना वो जुड़ जाता है। तो 360 प्लस 1 तो 361 आंसर। 360 प्लस 1 361, मतलब विकल्प नंबर डी। 44 का विकल्प नंबर डी 361 लेते हैं। 45 नंबर 44 का डी हुआ आंसर 45 नंबर आपके स्क्रीन पर। कह रहा है 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होगा। 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो गया। आप क्या कीजिए, पहले ये पूरा संख्या है ना उसका लघुत्तम निकालिए। 3 4 5 6 7 8 लघुत्तम निकालिए। 2 से लगाइए, 3 2 दूना 4 5 2 तिया 6 7 2 चौका 8, फिर 2 से लगाइए, 3 2 एका 2 5 3 7 2 दूना 4, 3 से लगा दीजिए, 3 एका 3 3 एका 3 5 3 एका 3 7 2। अब नहीं लगेगा, गुना कर दीजिए, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2, तो ये 2 दूना 4 दिया 12 7 84 दहिन 840, 840 हुआ। अब देखिए 840 हुआ ना, 840, तो इसमें अब इसमें कितना से गुना करें कि इसके इस संख्या में से बिल्कुल उस संख्या के आसपास हमको आ जाए। ये चारों विकल्प इस 840 में कितना से गुना करेंगे कि ये संख्या के आसपास हम आ जाएं, इस संख्या के आसपास आ जाए। तो 840 में अगर 8 8 64 8 9 72 8 दहिन 80 11 8 88 12 8 96, हाँ 10,000 के समीप आ रहे हैं। मतलब इस संख्या में हम 12 से गुना करेंगे तो बिल्कुल 10,000, 12 से आप गुना करके देखिए 840 को 12 से, तो बिल्कुल इतना आ रहा है 10,080। 12 से जब 840 को 12 से गुना करेंगे तो 10,080 आ रहा है। तो यही हो गया 10,080। 840 को आप 12 से गुना, मतलब कितना संख्या से गुना करेंगे, तो 12 से गुना करें। इस संख्या के आसपास, ये विकल्प में से जो दिया है ना उसके आसपास आ जाना चाहिए, समीपतम। ठीक है, तो 12 से गुना करने पर ये संख्या आ रहा है 10,080। ठीक है, तो 840 को कितना से गुना करेंगे, 12 से गुना करने पर यह 10,080 आ रहा है। तो विकल्प कौन होगा 45 का, डी 10,080। ठीक है, 10,080 45 का डी। लेते हैं 46 नंबर। करा हुआ छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। आसान प्रश्न है, लघुत्तम निकाल देंगे और लघुत्तम निकाल के सबका देखेंगे, जिसका जोड़ा मिल रहा है वो तो ठीक है, जोड़ा जिसका नहीं मिल रहा है उतना जोड़ा मिला के गुना कर देंगे। ठीक है, पहले आप लघुत्तम निकालिए। 3 4 5 6 8 लघुत्तम निकालिए। 2 से 3 2 दूना 4 5 2 तिया 6 2 चौका 8,
फिर लगाइए, 2 से फिर लगेगा 3, 2 1 2, 5, 3 2 दूना 4। अब 3 से लगाइए, 3 1 3, 3 1 3, 5, 3 1 3 2। अब नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 अगुने 3 अगुने 5 अगुने 2, 3 2 दूना 4 तिया 12 दाहिन 120। 120 हो गया? नहीं, 120 नहीं, ये आपको देखिए 1 मिनट। अब इसमें देखना है किसका किसका जोड़ा मिल रहा है। देखिए अब अभी जो जो जोड़ा मिल रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं मिल रहा है उसको मिलाना पड़ेगा और उतना से गुना होगा। अब देखिए 2 गुने 2, ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, ठीक है। इसका जोड़ा मिल रहा है, ठीक है। इसका नहीं मिल रहा है तो एक हमको गुना कितना से करना पड़ेगा? 3 से, तब ये जोड़ा मिलेगा। इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है 5 का, तो एक हमको फिर कितना से गुना करने पड़ेगा? 5 से, तब जोड़ा मिलेगा। फिर एक 2 छूट रहा है तो फिर एक 2 से भी गुना करेंगे तभी ना जोड़ा मिलेगा। तो जोड़ा मिलेगा तो 2 से गुना करेंगे। अब ये पूरा जितना गुना, पूरा को गुना कर लीजिए। फिर ये जो बचा हुआ है ये जोड़ा मिलाने के लिए इतना से गुना किए, अब दोनों को गुना कर दीजिए पूरे को, तो वही हो जाएगा आंसर। 2 दूना 4, 4 तिया 12 दाहिन 120, मतलब 120 गुने 5 तिया 15 दूना 30, तो 12 तिया 3600, 3600 हो जाएगा आंसर। समझ गए कैसे किए? 46 का पहले क्या करेंगे, सबका लघुत्तम निकाल देंगे। लघुत्तम निकाल के ऐसे लिखेंगे, लघुत्तम निकाल के गुना नहीं करना है, पहले गुना में इंटू 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 में लिखना है। अब देखेंगे जिसका जोड़ा मिल रहा है वो तो ठीक है, जिसका नहीं मिल रहा है मतलब उसको जोड़ा मिलाने के लिए उतना से गुना करना पड़ेगा। तो 2 का तो मिल रहा है, 2 का मिल रहा है, ये 2 का देखिए 2 का मिल रहा है तो ये 2 का रहने दिए। 3 का नहीं मिल रहा है तो 3 का जोड़ा मिलाने के लिए 3 से गुना। 5 का नहीं मिल रहा है तो 5 का जोड़ा मिलाने के लिए 5 से गुना। 2 का नहीं मिल रहा है तो 2 का जोड़ा मिलाने के लिए 2 से गुना। अब क्या करेंगे, ये जो पूरा संख्या है उसको गुना कर लेंगे, और ये जो गुना मतलब जोड़ा मिलाने के लिए गुना वाला किए हैं उसको भी गुना कर लेंगे, पूरे को गुना कर देंगे। या नहीं तो इस पूरे को आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए पूरे संख्या को, वही हो जाएगा आंसर। ये तो हम अलग अलग कर दिए हैं और फिर कर दिए हैं गुना समझने के लिए। आप डायरेक्ट पूरे को भी एक साथ में गुना कर सकते हैं। तो ये 3600 होगा आपका आंसर 46 का। 46 का विकल्प डी, 46 का विकल्प डी 3600 आंसर, ठीक है। लेते हैं 47 नंबर आपके स्क्रीन पर। कह रहा 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, ठीक है। 47 नंबर, तो इसमें आप क्या कीजिए, पहले 7, 12 और 16 का लघुत्तम निकालिए। 7, 12 और 16 का तो 4 से लगा दीजिए। 7 4 तिया 12, 4 चौका 16। अब नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा आपका 4 गुने 7 गुने 3 गुने 4। पूरा को गुना कीजिएगा आप तो ये हो जाएगा आपको गुना करने पर 336। 336 होता है गुना करने में। 4 गुने 7 गुने 3 गुने 4, 336, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 336 से आप भाग लगा दीजिए कितना में? 1856 में। 1856 में भाग लगाइए तो 1856 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपको कितना से कटेगा, डायरेक्ट हम लगा रहे हैं। 6 से लग रहा है क्या? 336 से 1856 में 336 को 6 6 36, 6 18 19 20 21, 6 18 19 20 0। 6 से ज़्यादा हो रहा है, 6 से नहीं लगेगा। 336 5 से 6 5 30, 5 3 15 18, 5 3 15 16। हाँ 5 से लग रहा है,
5 से 5 छक 30, 5 तिया 15, 16 17 18 और 5 तिया 15 1 16, 1680। 6 में से 0 गया तो 6, 15 में से 8 गया तो 7, ये बचा 7 में से 6 गया 1, 176 शेष बचा। ठीक है, 336 से 1856 में भाग देने पर 176 शेष बचता है। अब 176 में से आप 176 में से घटा दीजिए, कितना घटा देंगे? प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है? प्रत्येक दशा में जो शेष बच रहा है वो 4 शेष बच रहा है ना। तो 176 में से ये जो शेष बच रहा है उसमें से प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है, तो 4 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 172। 172 हुआ आपका आंसर, 172 हुआ आपका आंसर। ठीक है, पहले क्या करेंगे? लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम निकालने के बाद 336 हुआ, 336 से 1856 में भाग देंगे, 5 से लगेगा 1680, 176 हुआ। अब इस शेष में से कह रहा प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो 176 में से 4 घटा देंगे, 172 हुआ आंसर। लेते हैं 48 नंबर आपके स्क्रीन पर। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर 1 शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतया विभक्त हो। तो आसान प्रश्न है, पीछे इस टाइप का कई प्रश्न बनाए हैं हमने और अच्छे कंसेप्ट के साथ बहुत ही बढ़िया विधि से आपको बता दिया है। तो आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको बन जाएगा। चलिए आप एक बार और बढ़िया से सीख लीजिए। पहले क्या करेंगे? पूरे को लघुत्तम निकालेंगे। 2 3 4 5 6 पूरे का लघुत्तम निकालेंगे। 2 से 2 1 2, 3 2 दूना 4, 5 2 तिया 6। ठीक है, 3 से लगाएंगे, 3 1 3, 3 1 3, 2 5 3 1 3। तो ये हो रहा है आपका 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, 3 दूना 6 दहन 60। ये 60 हो रहा है, 60 हो रहा है ना। ठीक है, अब ये 60 तो एलसीएम आया, लेकिन संख्या कितना हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 60x प्लस कितना शेष बचे? कितना शेष बचे? जो शेष बचे वो जोड़ेंगे तो +1, ये संख्या हुआ। अब आगे ये तो संख्या 60x प्लस 1 हुआ, लेकिन x का मान निकालेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब ये तो संख्या हो गया, अब लेकिन इसमें x का मान निकालेंगे तभी ना संख्या निकलेगा। x का मान कैसे निकालेंगे? तो ये जो निकला है संख्या 60x प्लस 1, उसमें हम भाग दे देंगे कितना से पूर्णतः विभक्त हो। जितना से कहे ना कि इतना से पूर्णतः विभक्त हो, 6 से 8 से 10 से 12 से जो से भी इतना से पूर्णतः विभक्त हो, तो उतना से भाग दे देंगे। तो 7 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है तो 7 से भाग दे देंगे। अब हम क्या करेंगे? x के जगह पे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 बैठाते जाएंगे और देखेंगे कि 7 से कौन x के जगह पे कितना बैठाने पर वह 7 से पूरा पूरा कट रहा है। तो 1 बैठाइए, टेस्ट कर लेंगे, जिससे पूरा पूरा कट जाएगा वही x का मान होगा। तो 60 1 60, 61/7 नहीं कटेगा। तो इसमें आपको दूर बैठाइए, तो 60 दूना 120 121/7 काट के देख लीजिए, नहीं कटेगा। 60 से 60x है तो 3 बैठाइए, 6 3 18, 180 प्लस 181/7, इसमें भी नहीं कटेगा। 4 बैठाइए तो 6 चौक 24, 240 प्लस 1 मतलब 241/7, तो 4 से भी नहीं कटेगा। 5 बैठा के देखिए, तो 5 से तो 60 गुने 5 प्लस 1/7, तो 60 पंचे कितना हो जाएगा? 300 प्लस 1/7 भाग दे दीजिए। 301/7, 7 से 7 चौक 28, 29 30, 7 21। ठीक है, मतलब ये 301 जो है 7 से पूरा पूरा कट रहा है 43 से। मतलब x के जगह पे कितना बैठाने पर वह 7 से पूरा पूरा कट रहा है या पूर्णतया विभक्त है? तो x के जगह पे 5 बैठाने से। तो x के जगह पे 5 बैठा है मतलब x का मान निकल गया 5, लेकिन निकालना है संख्या। तो संख्या कितना है? 60x प्लस 1, 60x प्लस 1, 60x प्लस 1 है संख्या। तो 60 गुने x का मान कितना? 5 प्लस 1, तो 60 को 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 300 प्लस 1 तो बराबर 301।
301 होगा आंसर। ठीक है, 48 का 301 मतलब विकल्प ए। 48 का विकल्प ए 301। 48 नंबर प्रश्न का आंसर 301। ये 300 है, 300 + 1 = 301। लेते हैं 49 नंबर आपके स्क्रीन पर। करा हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। तो 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। इस टाइप का जो प्रश्न रहे ना, तो पहले ये शुरुआत वाला जो संख्या उसमें से लास्ट वाला संख्या घटाइए। मतलब 12 घटे, पहला से पहला घटाएंगे, दूसरा से दूसरा और तीसरा से तीसरा, तो 12 घटे 7 तो बराबर 5, सब में देख लेंगे। फिर दूसरा संख्या घटाइए, 15 घटे 10 तो कितना हो जाएगा 5। फिर तीसरा संख्या कितना है 16 घटे 11 तो कितना हो जाएगा 5। सब में 5 5 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है सब में शेष। तो ये शेष जो है आपको क्या बताए थे, ये 5 5 5 आ रहा है ना, 11 शेष बचे। तो ये 5 5 5 लास्ट में ये घटा देंगे। वह छोटी छोटी इतना में से भाग देने पर इतना शेष बचे। ठीक है, तो ये 5 5 5 आ रहा है, तो ये 5 5 5 जो है सब में ये घटा देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो पहले आप क्या कीजिए, 12, 15 और 16 का लघुत्तम निकाल लीजिए शुरुआत वाला का। तो 12, 15 और 16 का लघुत्तम 3 से 3 चौका 12, 3 पंचे 15 और 16, 4 से लगा दीजिए, 4 1 4, 5 4 चौका 16। अब नहीं लगेगा, 4 तिया 12 मतलब 3 गुने 4 गुने 5 गुने 4, 4 तिया 12, 5 चौका 20, तो 12 दूना 24 मतलब ये हो जाएगा आपको गुना करके 240। 240 4 तिया 12 गुने 20 240। ठीक है, गुना करके 240 हो गया। अब कर रहा है ये आपको जो घटा घटा के 5 बचा है ना शेष, ये आप इसमें से घटा दीजिए 240, क्योंकि ये 5 एक्स्ट्रा हो रहा है। ये 5 सब में देख रहे हैं एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 240 घटे 5 तो ये हो जाएगा आपका 235। ये हो गया आंसर 235, विकल्प बी। 49 का विकल्प बी 235, 49 का विकल्प बी 235। लेते हैं 50 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और आज के लिए लास्ट प्रश्न 50 नंबर आपके स्क्रीन पर। 50 नंबर प्रश्न, करा हुआ छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। इससे जस्ट पिछला जो प्रश्न बताया है ना, सेम उसी टाइप का प्रश्न है, सेम। पहले क्या करेंगे, ये शुरुआत वाला संख्या में से ये लास्ट वाला संख्या घटाएंगे बारी बारी से। अब देखिए, आप 15 में से घटा दीजिए कितना 7, तो देख लीजिए कितना हो रहा है 8 हो रहा है। सब में शायद घटा घटा के सेम संख्या निकलेगा, सब में घटा घटा के सेम निकलेगा, तो उसको क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल देंगे शुरुआत वाला का, और वो संख्या फिर लास्ट वाला, वो जो घटा घटा के निकला है उतना फालतू संख्या हो रहा है तो वो संख्या घटा देंगे। 15 में से आपको 7 गया तो 8, फिर बचा 25 में से आप घटा दीजिए 17 तो ये हो जाएगा 8, फिर आप घटा दीजिए 35 में से 27 तो ये भी 8, फिर आप घटा दीजिए 45 में से 37 तो ये भी 8। ठीक है, सब में 8 8 8 समान संख्या आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये शुरुआत वाला जो संख्या है उसका लघुत्तम निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 15, 25, 35 और 45। लघुत्तम निकाल लीजिए, 5 से 5 तिया 15, 5 25, 5 7 35, 5 9 45, फिर 3 से लगा लीजिए, 3 का 3, 5 7 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा आपका गुना करके 5 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 3, 5 तिया 15, 5 75 गुने 21, तो 75 गुने 21 तो कितना हो जाएगा, ये 1575। पूरा को गुना कीजिएगा तो 1575। ये फालतू संख्या आ रहा है ना 8 8, ये 8 8 सब में समान संख्या फालतू आ रहा, तो ये 8 घटा दीजिए, तो 1575 में से
8 घटेगा तो 1567, ये हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए यह लास्ट प्रश्न था। तो दोस्तों, एक बार मैं ओम प्रकाश कामत आप लोगों से एक बार फिर विनती करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और मैं ओम प्रकाश कामत आप सभी दोस्तों का मंगलमय शुभकामना, आपका दिन शुभ हो, इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।